राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी हमको मुट्ठी भीर की साधना दो, तो आज आपको मैं ये दिव्य जानकारी देने के लिए जा रहा हूं दोस्तों। इसमें इस साधना में कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता है, मात्र इसमें थोड़ा सा सामान लगता है और साधना संपूर्ण हो जाती है दोस्तों। आगे नवरात्रि में इस साधना को आप कर सकते हो, नवरात्रि में कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो, जी चाहे जब कर सकते हो। यह साधना मात्र 9 या 11 दिन की होती है दोस्तों। इस साधनाओं में ढेर सारे अनुभव होते हैं और साधक एक उच्च कोटि का तांत्रिक बन जाता है। तो भैया ये साधना किस प्रकार से होगी, संपूर्ण जानकारी आगे आपको मैं देने वाला हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे को दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे दोस्तों। इस साधना से साधक यानी तांत्रिक इतना ताकतवर हो जाता है कि उसके एक शस्त्र हो या 1000 शस्त्र हो, कितने भी तांत्रिक शस्त्र हो, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है कोई भी। और जिस पर ये मुट्ठी भीर को छोड़ देगा उसका सर्वनाश कर डालेगा। बहुत ही दिव्य साधना है। इस साधना में मंत्र जपने का विधान है वो 5 से 51 बार है। वैसे साधना में मतलब 10,000 मंत्र का जाप होता है, ठीक है। अब किस प्रकार से कर सकते हो वो आप जाने दोस्तों। इस साधना से आप किसी प्रकार की वस्तु मंगा सकते हो। वशीकरण, मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, जी चाहे जैसी क्रिया से करवा सकते हो। देखो भैया बात ऐसी होती है, किसी भी देवता को प्रथम वचन में बांध लिया जाता है, वो देवता उसी प्रकार से कार्य करता है दोस्तों। ऐसे ही ये मुट्ठी भीर है, बहुत ही जबरदस्त शक्ति है, बहुत ही पावरफुल शक्ति है, जिससे घर पर इसको बैठा दिया जाए मुट्ठी भीर को, तो उस घर का सर्वनाश हो जाता है, कोई भी तांत्रिक उसे बचा नहीं सकता है। बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। तो इस साधना को करने के लिए प्रथम आपको दिन रहेगा सोमवार या मंगलवार, एकांत जगह पर एक पीपल का पेड़ होना चाहिए, ठीक है। जमुना या गंगा जी नदी का किनारा होना चाहिए या और कोई नदी हो, सामने पर हरियाली होनी चाहिए, ठीक है। हरियाली में यह साधना संपन्न होती है, जैसे मुट्ठी भीर की, मोमदा भीर की, मतलब नारदर्श भीर की। ये बहुत ही जबरदस्त भीर होते हैं भैया दोस्तों। जब मेरे गुरु ने जब मुझे सिखाया था, मुझे प्रथम मोमदा भीर की साधना कराई थी, ठीक है। तो यह साधना भी मतलब मोमदा भीर के समान ही साधना है। इसमें मोमदा भीर भी आ सकते हैं, नारसिद्ध भीर भी आ सकते हैं, मुट्ठी भीर भी आ सकता है। ये तीनों भीरों के एक साथ साधना है, लेकिन मुट्ठी भीर तो आना ही आना है दोस्तों। मंगलवार को पीपल के जड़ में प्रथम आपको इसका भोग देना होगा, ठीक है। उसी जगह पर यह साधना होगी। जैसे आपको 3 लड्डू और 1 चमेली का तेल का दीपक जलाना पड़ेगा और 7 इसमें लगेंगे अगरबत्ती। फिर भैया आपको यानी सोमवार को ये क्रिया कर दोगे तो मंगलवार को साधना होगी, ठीक है। रविवार को क्रिया कर दोगे, सोमवार को साधना होगी। उसके बाद में आपको सोमवार या मंगलवार के दिन सफेद कपड़े पहनने हैं, ठीक है। सफेद कपड़ा और एक ढाब का आसन, रुद्राक्ष की माला, लोबान, ठीक है। लोबान में कुछ नहीं मिलाना है, जैसे मैं धूप में बताता हूं कि गूगल धूप, लोबान धूप,
हवन सामग्री, गोला, इंद्रजौ, इसमें कुछ नहीं मिलाना है केवल आपको, ठीक है। उसमें मिलाना है आपको चमेली का तेल, और चमेली का तेल का इसमें लगेगा दीपक। दोस्तों, प्रथम साधनाओं में संकल्प लिया जाता है, जैसे गुरु का ध्यान करके संकल्प लिया जाता है, अपने देवी देवताओं का ध्यान करते हुए साधना की जाती है, गुरु का ध्यान करते हुए साधना की जाती है, ठीक है। जो गुरु मंत्र गुरु ने दिया है उसका जाप किया जाता है। सुरक्षा मंत्र होना अत्यंत आवश्यक होता है। सुरक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा, तभी साधना करना, अन्यथा भैया बिल्कुल मत करना, क्योंकि जानकारी के उद्देश्य से ही मैं इस जानकारी को दे रहा हूं। दोस्तों, यह साधना उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको करनी होगी, लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं भैया कि हरियाली होनी चाहिए इसमें, ठीक है। इतनी हरियाली होगी, इतनी जल्दी यह साधना संपन्न होगी। मतलब बगीचा हो और अच्छी बात है, ठीक है, हरियाली होनी चाहिए, लेकिन पानी का हो किनारा। तो भैया मैं आपको मंत्र बता दूं, मंत्र इस प्रकार से है, मंत्र को कागज में लिख के तो मैं डाल ही दूंगा, लेकिन फिर भी मंत्र बता रहा हूं, ठीक है। बिस्मिल्लाह अर्रहमान निर्रहीम, सात चक्र की बावड़ी, गले मुतिन का हार, लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जहां फिरे मोमदा वीर की दुहाई। कौन वीर चले, कौन वीर आगे चले, दुर्शनी वीर आगे चले, नादर शाह वीर आगे चले, नहीं चले तो हजरत सुलेमान की दुहाई। सब चांचा पिंड कांचा, चलो मंत्र ईश्वर वाचा। केवल मंत्र यही है। मंत्र एक बार से और बोल देता हूं, बिस्मिल्लाह रहमान निर्रहीम, 100 चक्री बावली, गले मुतिन का हार, लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जहां पर मोमदा वीर की दुहाई। कौन वीर चले, कौन वीर आगे चले, सुदर्शन वीर आगे चले, नादर शाह वीर आगे चले, नहीं चले तो हजरत सुलेमान की दुहाई। सब चांचा पिंड कांचा, चलो मंत्र ईश्वर वाचा। दोस्तों, वो मुट्ठी पीर सामने से प्रत्यक्ष में आएगा, ठीक है। अनुभव भी आपको ढेर सारे होंगे, लेकिन डरना नहीं है भैया। जो डरते हो तो साधना से दूर रहना। प्रथम उससे प्रकट होते ही, मतलब प्रत्यक्ष में आते ही आपसे यही वचन लेना है प्रथम, के मेरी और मेरी परवाह की सुरक्षा करनी होगी। उसके बाद में दो वचन आप कोई भी ले सकते हो। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो भैया तो ज्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो भैया वैसे मेरे पास कॉल तो बहुत ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि मैंने भाई से पहले कह दिया था भैया काम चल रहा है खेती का, ठीक है। तो इसीलिए मैं केवल 15-20 दिन के लिए आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझसे काम हो तभी कॉल करें, अन्यथा ना करें भैया। शाम को 8 बजे से 11-12 बजे तक व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर विश्वास नहीं हो तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखो भैया, यहाँ पर ऐसे गेहूं कट रहे हैं ये, ठीक है।